तो हम लोग जब भी कोई चीज का घर पे एस्टिमेशन करते हैं और रियल में जब एक्चुअली उस चीज का जाकर खरीदने का कोशिश करते हैं, तो जो ये डिफरेंस आता है यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम आता है। तो तुम अभी आए हो इसलिए बोल देते हैं। जब हम लोग कोई भी सोचो बिल्डिंग बनाने का सोच रहे हैं, तो जब बिल्डिंग बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या मटेरियल यूज होगा, सीमेंट लगेगा, ब्रिक्स लगेगा, सैंड लगेगा। तो इसका पहले एक हम लोगों को तुमको कॉन्ट्रैक्ट देना है। अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम लोग पूछ रहे हो कि ये बिल्डिंग बनाने में आपका कितना रुपया लगेगा, तो हम बोल रहे हैं हमको तो एस्टिमेशन कॉस्ट प्राइस देना होगा। तो हम कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट किए कि ये बिल्डिंग बनाने में इतना केजी सीमेंट लग जाएगा, इतना केजी सैंड लग जाएगा, ये हम सोच रहे हैं और हिसाब कर रहे हैं कि एक केजी सीमेंट इतने में आ जाएगा, एक केजी सैंड इतने में आ जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइस। बट एक्चुअली जाकर हम सीमेंट और सैंड और ब्रिक्स खरीदे तो मेरे को कितना प्राइस पड़ा, दैट इज एक्चुअल प्राइस। और बनाते बनाते बिल्डिंग मेरे को कितना क्वांटिटी लगा, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी। तो इस स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का गैप कितना है, मेरा कितना डिफरेंस जा रहा है, ये फाइंड करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से। अगर यहाँ पर आंसर पॉजिटिव होता है तो हम लोग ब्रैकेट में एफ लिखते हैं, दैट इज फेवरेबल। अगर यहाँ पे नेगेटिव आंसर नेगेटिव होता है तो हम लोग ए लिखते हैं, दैट इज एडवर्स। इस चैप्टर में माइनस फिगर देना मना है, मतलब -20 नहीं लिखा जाता है, 20 एडवर्स लिखा जाता है, 20 विद इन ब्रैकेट ए। ए मतलब एडवर्स। पर प्रैक्टिकल में पता चलेगा, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। देखो इलस्ट्रेशन 1 में बोल रहा है द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ प्रोडक्ट जेड आर एज अंडर। हम लोगों को मटेरियल क्वांटिटी दिया है और स्टैंडर्ड का कॉलम में है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और जो एक्चुअल में लिखा है वो एक्चुअल क्वांटिटी है। मटेरियल प्राइस में जो स्टैंडर्ड के नीचे है वो स्टैंडर्ड प्राइस है, और जो एक्चुअल के नीचे है वो एक्चुअल प्राइस है। तो हमारे पास चारों चीज अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो जब भी एग्जाम में बोलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो, तो हम लोग एमसीवी, सिर्फ एमसीवी नहीं निकालेंगे, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी तीनों निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एमसीवी जो है उसका डायरेक्ट पार्ट कौन सा है, उसका डायरेक्ट पार्ट है एमपीवी और एमयूवी। तो एक चीज हम लोगों को समझ के रखना है कि अगर एमसीवी बोल रहा है तो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के आ गए, ऐसा नहीं है। हम लोगों को एमपीवी और एमयूवी तीनों निकाल के एग्जाम में आना है। तो हम लोग सबसे पहले एमसीवी का फॉर्मूला लिखेंगे। एमसीवी का हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। मतलब अपने अपने के साथ ही ये इंटू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, एस क्यू था 50 और उसका एसपी था 1 रुपया, माइनस ए क्यू था हम लोग का 45, एपी था हम लोग का 0.80। इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 50 माइनस 36, 50 माइनस 36 14 में 14 आ गया। ये 14 जो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। जो ये वर्ड है वेरिएंस, इसका मतलब है डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है 14, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने की वजह से हम लोग इसके ब्रैकेट में लिखेंगे एफ। एफ का मतलब है फेवरेबल। अगर ये एफ हम लोग एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, तो हम लोगों को 0 मिलेगा, क्योंकि ये इसका यूनिट है। जैसे हम लोग केजी लिखते हैं, लीटर लिखते हैं, रुपीज लिखते हैं, वैसे ही इसमें एफ लिखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एफ नहीं लिखता है तो ये सम 8 मार्क्स का नॉर्मली एग्जाम में आता है, उसको 8 में 0 मिलता है। ठीक है, दूसरा हम लोग को इसमें क्या निकालना है, एमपीवी। क्यों एमपीवी? क्योंकि
एमसीवी का ये दोनों डायरेक्ट पार्ट है, तो एमपीवी का फॉर्मूला क्या है, ये वाला ले लेते हैं, AQ इंटू एसपी और फिर AQ इंटू एपी। AQ यहीं से दिख रहा है 45, एसपी था 1 माइनस AQ दिख ही रहा है 45 इंटू 0.80, तो 45 माइनस 36 दैट इज 9F। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे रोमन 3। रोमन 3 में हम लोग देख सकते हैं एम यू वी निकालना है। एम यू वी का फॉर्मूला है एस क्यू इंटू एस पी ए क्यू इंटू एस पी। एस क्यू क्या है हम लोगों का 50 इंटू 1 माइनस ए क्यू है 45, एस पी है 1, तो 50 माइनस 45 इज 5F। लास्ट में रिटन एग्जाम अगर है, अगर एमसीक्यू है तब तो कोई बात नहीं है, पर अगर रिटन एग्जाम है तो लास्ट में चेक दिखाएंगे। चेक दिखाने का मतलब देखो, इन दोनों को प्लस करके हमेशा एमसीवी आना चाहिए, मतलब एमसीवी इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। एमसीवी इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी और बोथ साइड सेम आंसर होना चाहिए। तो एमपीवी क्या है 9F प्लस ये क्या है 5F, तो ये क्या आ जा रहा है 14F। तो हम लोग का एमसीवी क्या था 14F। तो ये यहाँ पे चेक लिखकर चेक करके हम लोग को दिखाना पड़ेगा रिटन एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग को दिया इलस्ट्रेशन 2, स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट 100 kg। इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट 100 kg, मतलब अगर सोचो हम लोग केक बना रहे हैं, तो केक है हम लोग का फिनिश प्रोडक्ट और मटेरियल क्या है उसके लिए, फ्लोर मैदा। मैदा हम लोग के लिए उसका रॉ मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। और केक जो हम लोग डायरेक्टली खा लेंगे अब, उसको कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट। तो 70 kg केक बनाने के लिए मेरे को 100 kg मैदा लगता है, तो मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट, 70 kg फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को 100 kg रॉ मटेरियल लगता है, ये स्टैंडर्ड है। तो मेरा एसक्यू कितना है 100 kg। प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है 1 रुपीज पर केजी, ये मेरा एसपी है। इस चैप्टर में ये चीज का थोड़ा ध्यान रखो कि हम लोग सारी चीजों को ना कलेक्ट कर लेंगे कॉपी में, क्योंकि ये चैप्टर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। तो इलस्ट्रेशन 2 देके लिख लो, एसपी है हम लोग का 1, फिर बोल रहा है एक्चुअल आउटपुट आया है 2,10,000। अच्छा, और एसक्यू कितना है, एसक्यू है हम लोग का 100 kg। एक्चुअल आउटपुट कहते फिनिश प्रोडक्ट को, और ये चैप्टर फिनिश प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, रॉ मटेरियल के बारे में है। इसे सभी में देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो नाम से ही समझ में आता है ये चैप्टर मटेरियल को लेके है, फिनिश प्रोडक्ट को लेके नहीं। तो एक्चुअल आउटपुट जो दिया है उसको कॉपी में नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। मटेरियल यूज्ड 2,80,000 kg। अब एक चीज देखो, इतना तो समझ में आता है कि अगर हम लोग दो चीज को कंपेयर करते हैं तो एक ही तरीके से रखेंगे। तो ऊपर दिया है 100 kg 70 kg फिनिश प्रोडक्ट, मतलब 70 kg फिनिश प्रोडक्ट का, और नीचे जो दिया है 2,80,000 वो 2,10,000 kg के लिए। तो ये तो ठीक हिसाब नहीं हुआ, तो हम लोग को क्या करना होगा, दो चीज एक स्टूडेंट करता है, करने का सोचता है। ऊपर दिया है अगर कि 70 kg बनाने के लिए 100 kg लगता है, तो
2,10,000 बनाने के लिए कितना लगेगा, ठीक है। या तो फिर हम लोग 2,80,000 को 70 kg के लिए निकालेंगे और एक पैरामीटर पे ले जाएंगे। हमेशा जो आउटपुट दिया है उसके फॉर्म में दूसरे को लेकर आएंगे। तो अगर यहाँ पे दिया है कि 2,10,000 kg बनाने में मेरे को 2,80,000 लग रहा है, तो हमको पहले जानना है कि अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, 2,52,000, ठीक है। और इसमें हम लोग कितना केजी खरीद कर लाए, 2,80,000। तो 1 kg कितने में खरीद के लाए होंगे, अगर 2,80,000 kg हम लोग 2,52,000 में खरीदे हैं, तो 1 kg हम लोग खरीदे होंगे 2,52,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000। हाँ, अब हम क्या बोलना चाहते हैं, देखो, हम बोलना ये चाहते हैं कि ऊपर हम लोग को दिया है 70 kg बनाने के लिए हम लोग को 100 kg रॉ मटेरियल लगता है। 70 kg फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को 100 kg रॉ मटेरियल लगता है। हम लोग एक्चुअली में बनाए कितना, 2,10,000। तो हम लोगों को जानना है, तो ये हम लोगों के पास AQ तो है। AQ हम लोग के पास कितना है, 2,80,000 kg, ठीक है, पूरा 2,10,000 का। तो बात को समझो, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखे हैं ये सिर्फ 70 kg के लिए लिखे हैं, और ये जो 2,80,000 लिखे हैं ये पूरा 2,10,000 के लिए लिखे हैं। तो दोनों को तो सेम के लिए लिखना होगा। तो इसको लिखे 70 kg के लिए कि इसको लिखे 2,10,000 के लिए, इसको लिखेंगे 2,10,000 के लिए, पूरा एक्चुअल आउटपुट का लिखेंगे। तो एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए मतलब 2,10,000 kg बनाने के लिए मेरे को 2,80,000 kg रॉ मटेरियल लगा। तो यहाँ पर भी मेरे को वही चाहिए कि अगर 70 kg बनाने के लिए 100 kg लगता है, तो 1 kg बनाने के लिए कितना लगेगा, इतना। तो पूरा 2,10,000 kg बनाने के लिए कितना लगेगा, इतना। तो रियल में मेरे को कितना लग रहा है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, मेरे को लगा था कि 70 kg बनाने के लिए मेरे को 100 kg लग जाएगा। ये मेरा एस्टिमेशन था। तो मेरे को 3,00,000 kg, तो मेरा SQ कितना है, 3,00,000। एक बात याद रहे, पैरिटी मेंटेन करना है। अगर इसको 2,10,000 आउटपुट के लिए लिखे हैं तो इसको भी 2,10,000 आउटपुट के लिए ही लिखना है। ये 2,10,000 के लिए है और ये 70 के लिए है, ये रॉन्ग होगा। कुछ स्टूडेंट्स अगर इसको 70 पे लेके जाते हैं तो वो रॉन्ग करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअल आउटपुट पे फोकस करेंगे। याद रहे, इस चैप्टर में एक्चुअल आउटपुट वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी सम अगर हम लोग करते हैं तो एक्चुअल आउटपुट पे लेके जाएंगे, ना कि जो अपने आप मेजरमेंट देता है। ये सम को ध्यान से देखो, हर सम इसमें एक दूसरे से अलग है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। अब सोचो, हम लोग एक केमिकल मिक्सचर बना रहे, कह सकते हैं हम लोग लाइम लाइम वाटर बना रहे हैं, ठीक है। उसमें कितना नींबू का क्वांटिटी पड़ेगा, कितना शुगर पड़ेगा, दिस इज अ मिक्सचर। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक जो हम लोग चीज बना रहे हैं उसमें दो चीज मिला दे रहे हैं। तो जो मटेरियल ए है वो 40% डालते हैं, और जो मटेरियल बी है उसको 60% डालते हैं। जो मटेरियल ए है वो 20 रुपया kg है। अगर हेडिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख दिया है तो ये जो दो लाइन है 40% और 60% वाला, ये डेफिनेटली स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड हेडिंग में लिख दिया उसके नीचे का बात स्टैंडर्ड ही होगा। तो अभी जो 40% लगेगा, 60% लगेगा, ये हम लोग का एस्टिमेशन है। और 20 रुपया और 30 रुपया दोनों का मटेरियल ए और बी का स्टैंडर्ड प्राइस है। तो यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, इलस्ट्रेशन 3 देके, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ए
20, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ बी 30। ये कलेक्ट कर लिया, स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग को मिल गया। A standard loss of 10% of input is expected in production। हम स्टैंडर्ड लॉस है मतलब मेरे को लगता है कि जब हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो 10% मेरा इनपुट लॉस्ट हो जाएगा। इनपुट क्या है? ए और बी। मेरे को पता है कि जब हम प्रोडक्शन करने जाएंगे तो ए और बी दोनों का मिलाकर मेरे को 10% का लॉस हो जाएगा, उड़ जाएगा समथिंग। The cost record of a for a period showed the following usage। ये मेरा कॉस्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है, मतलब ये असली में होगा। अब जो नीचे दिया है वो एक्चुअल है। 90 kg मटेरियल ए एट अ कॉस्ट ऑफ 18 पर केजी। तो 90 kg मेरे को एक्चुअली लगता है, तो ए क्यू ऑफ ए सॉरी, हाँ, ए क्यू ऑफ ए 90 kg, ए क्यू ऑफ बी मतलब बी का एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगेगा? 110 केजी। ये एक्चुअल है। एक्चुअल प्राइस भी दे दिया है, एपी ऑफ ए 18, एपी ऑफ बी 34। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाज 182 केजी। ये क्या है? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है मेरा 182। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंस। जितना मटेरियल वेरिएंस तुम लोग सुने हो सब बना लो। इस तरीके के सम को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? एक चीज बता दे, जब ये एक से ज्यादा मटेरियल का सम होता है तो ऑलवेज टेबल प्रेफर करना बहुत इजी हो जाता है। तो ऑलवेज गो फॉर टेबल जब भी इस तरह दो इनपुट का बात रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे? लिखो। ठीक है, तो मटेरियल क्या है? ए और बी। ए हम लोग ये कलेक्ट करके एस क्यू हम लोगों को अभी पता नहीं है। ठीक है, अभी एस क्यू कैसे पता करेंगे? देखो, एक्चुअली कितना है? 200 केजी। आउट क्वांटिटी कितना लग रहा है? एक्चुअली 200 केजी। तो बोला था 40% ए में लगता है, 60% बी में लगता है। तो 200 का 40%, तो ये जो भी एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल रहेगा उसके ऊपर परसेंट डाल देंगे। 200 केजी लगता है, अपने को पता है, पर 40% ए का लगता है, 60% बी का लगता है। एसपी हम लोगों के पास पहले से ही रेडी था, 20 और 30। एक्यू भी हम लोग के पास एकदम रेडी था, 90 और 110। एपी भी हमारे पास रेडी था, 18 और 34। ठीक है, तो इसमें कितना लग रहा है? 200 केजी। एक्चुअल क्वांटिटी भी वही लगेगा, 200 केजी। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लेस लॉस। हमको लगा था कि मेरे को 10% का लॉस होने वाला है, मतलब 20 केजी मेरा लॉस होगा, मतलब मेरा बनकर रेडी कितना होगा? मैम ये 200 वाला फिगर आपको कहाँ से मिला? ये 200। मेरा अच्छा। एक्चुअल आउटपुट कितना है? मेरा एक्चुअल आउटपुट है 180 केजी, बट मेरा एक्चुअली ये मेरा स्टैंडर्ड है, पर मेरा ये आउटपुट कह सकते हैं, इसको एक्चुअल नहीं, इसको आउटपुट कह सकते हैं। मेरा आउटपुट है, तो ये वाला स्टैंडर्ड आउटपुट है। और पर मेरा एक्चुअल आउटपुट तैयार कितना हुआ था? 182 केजी। ये इन्फॉर्मेशन सब में गिवन है। तो मेरा एक्चुअली लॉस कितना हुआ होगा? सिर्फ 18 केजी। सब में बोल रहा है कि 200 केजी मेरे को रॉ मटेरियल लगता है, पर 40% ए का, 60% बी का, ये हम कर लिए। तो 200 200 केजी तो ठीक है, पर सम में बोल रहा है
कि मेरे को लगता है स्टैंडर्ड लॉस लगता है कि 10% का लॉस होगा, मतलब अगर हम मशीन में 200 केजी डालेंगे तो 20 केजी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आउटपुट कितना तैयार होना चाहिए था? 180 केजी। बट एक्चुअली रेडी कितना हुआ है? 182 केजी। मतलब रियल में मेरा 20 केजी लॉस्ट नहीं हुआ है, रियल में मेरा सिर्फ 18 केजी ही लॉस्ट हुआ है। तो यहां तक हम लोग चीजों को क्लियर कर लिए। अब आगे बढ़ने बोल रहा है, अब हम लोग को बोल रहा है एमसीवी निकालने। ठीक है, तो एमसीवी ये सब इसमें कैसे निकालेंगे? एक चीज याद रहे, अच्छा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है एमसीवी का? एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है, अभी हम लोगों का एस क्यू कितना होगा? अच्छा, इस तरीके का जब भी सम होगा टेबल वाला सम, तो एस क्यू इंटू एस पी भी यहाँ पे ही प्रिपेयर कर लेंगे, और ए क्यू इंटू ए पी भी यहीं पे प्रिपेयर कर लेंगे। इससे इजी हो जाएगा आगे के सम्स में। तो एस क्यू कितना है? 80। एस पी कितना है? 20। तो इंटू करके कितना आना चाहिए? अच्छा, अब देखो, अगर कोई 80 इंटू 20 और 120 इंटू 30 करता है, मतलब वो लॉस को कंसिडर ही नहीं करता है, तो लॉस को भी कंसिडर करना होगा, पहला बात। दूसरा बात, हम एक चीज बोले थे, स्टैंडर्ड को भी आउटपुट पे रखेंगे। मतलब यहाँ इस सम में जब इसका दिया था 70 केजी का हिसाब से और इसका दिया था पूरा 2,10,000 के हिसाब से, तो हम इसको भी 2,10,000 पे कन्वर्ट करके लिखे हैं। तो यहाँ पर इससे एक्चुअल निकल रहा है 180, इससे निकल रहा है 182, तो इसको भी हम लोग 182 पे लेके जाएंगे। एक्चुअल आउटपुट पे सारे स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेके जाया जाता है। यस मैम। तो ये हम लोग कर दिए एक बार इंटू 1600 और 3600, ये एस क्यू इंटू एस पी, ये हम लोग यहाँ पे कर दिए, इसका टोटल कर दिए। पर ये किसके लिए आया है? पूरा 180 के लिए। हमको चाहिए 182 का, तो यूनिटरी मेथड करेंगे। अगर 180 केजी के लिए मेरे को लगा था कि मेरा 5200 रुपीज खर्च होगा, तो एक के लिए मेरा कितना खर्च होगा? इतना। हमको सबको एक्चुअल पे लेके जाना है, मतलब 182, तो इतना। तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 5200 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 182 आ जाएगा 5257.78। ये क्यों करेंगे? क्योंकि इस चैप्टर का रूल है हमेशा जो एक्चुअल आउटपुट आया है उसी पे हम लोग को लिखना पड़ता है, पैरिटी के लिए। क्योंकि ये हिसाब है 180 केजी के लिए, यहाँ हिसाब आएगा 182 केजी के लिए, वैसे नहीं किया जाता है, सेम रखना हो इसलिए ये। तो यहाँ हम लोग बैठा देंगे 5257.78 माइनस, अब ए क्यू इंटू एपी। ए क्यू इंटू एपी का क्या है? इसके लिए तो कुछ करना नहीं है, तो दिया हुआ ही है, तो 90 इंटू 18 करेंगे। बस ये फंडा याद रखो, सब कुछ को एक्चुअल आउटपुट पे लेके जाना है, चैप्टर वहीं पे इजी हो जाएगा। 110 इंटू 34, 3740, 5360, 5360। ये आया 102.22 एडवर्स। अब हम लोग आगे क्या निकालेंगे? दूसरा एमपीवी। एमपीवी का फॉर्मूला है ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एपी। ए क्यू कितना है हम लोग? अच्छा, ये दो का निकाल रहे हैं ना, तो ए बी का लिख लेंगे। ए क्यू कितना है हम लोगों का? 90।
एसपी कितना है 20, यहाँ पे AQ है 110, एसपी है 30 और AQ इंटू AP तो निकाल के ही रखे हैं, पर ये टोटल है तो अलग अलग लिख लो, या अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो अलग अलग ही फिर लिखो 90 इंटू 18 और 110 इंटू 34, जैसा तुम लोग को ठीक लगे वैसे करो। अब देखो यहाँ पर हम लोगों का SQ इंटू SP अब चाहिए, पर यहाँ तो हम लोग के पास दोनों का मिक्स्ड है इतना, तो अभी कैसे करेंगे, क्योंकि AQ इंटू SP तो हम लोग रेडी नहीं रखे हैं। इजी रखने के लिए हम क्या करते हैं, AQ इंटू SP का भी एक कॉलम बना लेते हैं। इससे क्या होगा, दोनों ये अलग अलग दो बार नहीं करना होगा। AQ इंटू SP तो हमारे पास रेडी है, दैट इज 5257.78 माइनस AQ इंटू SP हमारे पास नहीं है, तो सेफ साइड यहाँ पे कॉलम बना लेंगे AQ इंटू SP का। तो एग्जाम में ना ये बहुत जगह यहाँ पर रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे रफली बना लेते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते, रिटन एग्जाम में बगल में ही बनाना होगा। हम यहाँ पे बना ले रहे हैं AQ इंटू SP। AQ कितना है 90 और SP कितना है 20, तो आ जाएगा 1800, और AQ कितना है 110, SP है 30, तो आ जाएगा 3300। दोनों को अपने प्लस कर देंगे, एग्जाम में ऐसे इधर उधर नहीं लिख सकते। 1800 प्लस 3300 तो आ गया 5100। वन 157.58 मैम एक चीज फेवर पूछना है। था जो हाँ, अब यहाँ पर भी हम लोग चेक कर लेंगे, 260 माइनस है और 157.58 प्लस है। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो साइन तो एडवर्स का ही बैठेगा और 102.22 आएगा, तो चेक के हिसाब से भी हम लोग का सही है। अगर एग्जाम में चेक करने के बाद इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब हम लोगों ने कहीं एरर किया है।